आप सबकी सलामती हो, खुश हैं? खुदा ने हमें एक और साल हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हम उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी करें। चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी छावे, जिंद तेरे नावे, साथ तेरे नावे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नावे, जिंद तेरे नावे, साथ तेरे नावे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नावे। मेरा ईमान है कि जो कुछ आपने गाया है वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। टॉपिक आपको नजर नहीं आ रहा, फ्लायर आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भाई साहब बिजी होने के साथ साथ उन्होंने आज नहीं कर पाए। और दूसरा एक और बात, पढ़ने वाले बच्चे जरा स्पीडली मेरी मदद कीजिएगा। मेरा चश्मा जो है वो डॉक्टर के पास गया, टूट गया। उन्होंने 1 घंटा बोला था कि मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। मैं इंतज़ार किया लेकिन नहीं बना। तो मेरी मदद कीजिएगा ताकि हमारा जात को पढ़ सके। मेरा ईमान है कि आज आप कलाम के वसीला से क्या करेंगे, बरकत पाएंगे। कहेंगे खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी में जड़ पकड़े, आज के कलाम से मैं आगे बढ़ूं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिएगा दूसरा पत्रस और इसकी पहली आयत, पहला बाब पहली आयत। दूसरा पत्रस पहला बाब पहली और 2 आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। बुलंद आवाज से पढ़िएगा कोई भी उठ के। शमून पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मनजी यीशु मसीह की रासतबाजी में हमारा साकीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम बात करेंगे ग्रेस पर। ग्रेस मीन फजल के ऊपर हम बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हम क्या करें, डबल ग्रेस की तरफ बढ़ें। हर कोई चाहता है कि मैं डबल ग्रेस की तरफ बढ़ूं, मेरा ग्रेस जो है वो क्या हो, डबल हो जाए। आज हम उस टॉपिक पे हैं कि हम क्या करेंगे, ग्रेस की तरफ आगे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको हम छोड़कर क्या करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ग्रेस में जब खुदा का खुदाम आपके ऊपर बात करता है या प्रॉक्सी करता है, अगर आप उसको पूरा करने में अपना वक़्त लगाते हैं तो आपका ग्रेस क्या होगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अगर आप उस ग्रेस के नीचे नहीं आएंगे तो जो कुछ बोला गया है वो रायगा चला जाएगा, वो किसी और के ऊपर पूरा होगा और हम सोचते रह जाएंगे कि जो मेरे ऊपर बोला गया था वो अभी तक पूरा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस चीज को क्या किया है, अपने ऊपर लिया ही नहीं है, अपने जिंदगी में उसको आने की दावत नहीं दी। अगर आप 13 आयत में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब तक मैं इस खेमे में हूँ तुम्हें याद दिलाकर उबारना और अपने पर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुताबिक मुझे मालूम है कि मेरे खेमा के गिराए जाने का वक़्त जल्द आने वाला है। ये कौन कह रहे हैं, ये पतरस रसूल कह रहे हैं, क्योंकि अब वक़्त नजदीक है। तो पतरस रसूल क्या हो रहे हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। वो अपने शिगिर्दों को, अपनी कलीसिया को ये बता रहे हैं कि वो क्या करें, फजल इत्मीनान की पहचान उनके अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे फजल की हमें पहचान नहीं है तो हमारा यहाँ पे आना बेफजुल है, रायगा है, रस्मी है। अगर हम ग्रेस की पहचान में रहेंगे तो हम क्या करेंगे मेरे अजीजों, आगे बढ़ेंगे। खुदावंद की बरकत जो हम चाहते हैं वो खुदा हमारी जिंदगी में क्या करना शुरू कर देगा, रखना शुरू कर देगा। बाइबल मुकद्दस में हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो वहां पर दाऊद जो था वो छोटा बच्चा भेड़ बकरियां चराता था।
और जब खुदा के बंदा ने उसको मसा किया तो उसके ऊपर ग्रेस शुरू हुई। ग्रेस आई नहीं है, उसको उंडेली की, उसको बताया गया कि खुदा क्या करना चाहता है, तुझे इस्राएल का बादशाह बनाना चाहता है। लेकिन 30 साल की उम्र में वो क्या 30 साल तक अगर वो यहूदा का बादशाह बना, इस्राएल का बादशाह नहीं बना, क्योंकि वो खुदा उसको ग्रेस में मूव करना चाहता था। खुदा चाहता था कि उसकी ग्रेस जो हो डबल हो, वो मल्टीप्लाई हो, ताकि मैं क्या करूं, उसको पूरी इस्राएल का बादशाह बनाऊं। और जब 37 साल का हुआ दाऊद, तो खुदा ने क्या किया, उसको पूरी इस्राएल का बादशाह बना दिया। 30 साल से वो वहां पर था और 7 साल उसने, उसके बाद 37 साल की एज में वो क्या किया, उसने बादशाह बना पूरी इस्राएल का। और हम चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर को प्रोक्सी की जाती है तो फौरन पूरी हो, वरना वो पास्टर वो जिसने किया होगा हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते थे। हम कहते हैं नहीं, इसने झूठी बात की है हमारे ऊपर। लेकिन झूठ उसने नहीं बोला, झूठ हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, क्योंकि हमने उसको रिसीव उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए। इब्राहिम 24 साल तक खुदा के कहने के मुताबिक अपने घर से निकल पड़ा। 24 साल बड़ी लंबा अर्सा है। आज हम जैसों को 10 दिन गुजारना पड़े किसी के इंतजार में, तो हमें नहीं, हमसे नहीं गुजारा जाता। हम 1 मिनट या घंटा हमारे गेस्ट लेट हो जाए या हमारा बच्चा लेट हो जाए तो हम परेशान होते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आया। लेकिन उसे 24 साल किया इंतजार किया खुदा की ग्रेस को लेने के लिए। उसने खुदा के अंडर चलता चलता उसने क्या किया, 24 साल खुदा की उस ग्रेस का इंतजार किया। 24 साल के बाद खुदा ने उसको वो ग्रेस दी जो खुदा ने उसको वादे का फर्जंद अता किया। हम यहाँ पर ग्रेस के लिए बैठे तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कंटिन्यूली हमारा ध्यान है वो ग्रेस के ऊपर नहीं है। हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम डबल ग्रेस में रहे, लेकिन हम डबल ग्रेस में नहीं रहते। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। हम डबल ग्रेस की बात कर रहे हैं तो हम निकालेंगे दूसरी सलातीन उसका 2 बाब 9 आयत। दूसरी सलातीन 2 बाब 9 आयत से डिमांड कर रहा है। आज हमारी भी ड्यूटी है कि हम अभी अपने जो हमारे मेंटोर हैं, यानी कि हमारे उस्ताद हैं, हमसे क्या करें, उससे डिमांड करें। हम तवक्कुआत रख सकते हैं कि मेरा उस्ताद मुझे ये बरकत देगा तो मैं उसको रिसीव करूंगा, और मेरा ईमान है कि वो बरकत क्या होगी, कायम और दायम रहेगी। तो यहाँ पे एलिया के और भी अंबियाज़ादे हैं। अगर हम पहला चैप्टर खुद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि अंबियाज़ादे ने आकर कहा कि तेरा उस्ताद क्या है, आज तुझसे जुदा हो रहा है। उनका भी वो उस्ताद था, लेकिन वो अलीशा को क्यों कह रहे थे कि तेरा उस्ताद तुझसे जुदा है? वो जानता था कि अलीशा क्या था, वो अपने साथ के साथ रहता। उसको पता था कि जो मेरे उस्ताद के अंदर है वो एक दिन जरूर मेरे ऊपर वो चीज आएगी। और जब उसका उस्ताद से पूछता है कि क्या चाहिए, तो वो कहता है कि तेरी रूह का दुगना। फिर उसने एक डिमांड किया, अगर तो मुझे ऊपर जाते देखेगा तो समझ जा। हम इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं। इंतजार हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम इंतजार, हम चाहते हैं कि मैं सडन। लेकिन बलिशा साथ यहाँ तक साथ चला के दरिया पार जब गया, तब भी उसने कहा वापस चला जाए, लेकिन वो नहीं गया, वो फिर भी उसके साथ चला गया। फिर जब वो पार गया, जब वो चला गया, जब वो खुदा ने उसको उठा लिया तो उसकी चादर उसके ऊपर आई, तो उसने वहीं पे उसी चादर को दोबारा से इस्तेमाल किया और उसी को उसी पर मारा। अगर आप दूसरा चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। तो क्या हो गया, पानी 2 हिस्से हो गया। फिर वापस वो अपने शिगिर्दों के पास, सॉरी अपने साथ जो दोस्त थे, जहाँ उसके अंबियाज़ादे थे अलीशा के, एलिया के, उसके पास आ गया। खुदा है वो मेरा भी खुदा है। और जब उसने उस चादर को मारा तो वो 2 हिस्से पानी हो गए। तो वापस ईमान की बात आज वो कह रहे हैं कि ग्रेस को डबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। मिसाल है कि डॉक्टर जो होता है वो नर्स की जगह नहीं ले सकता, और नर्स जो होती है वो डॉक्टर की जगह नहीं ले सकती। अगर हम किसी नर्स को बोले कि तू फलां बंदे को ऑपरेट कर, तो वो कर सकती है? नहीं, वो डॉक्टर ही कर सकता है। जिसका वो सर्जन होता है वो उसी का ऑपरेट वो डॉक्टर ही करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये है तो मेरे ऊपर क्यों ये नहीं है, मैं इतने रोजे रखता हूँ तो ये कम रखता है, फिर भी इसके ऊपर ये ग्रेस है तो मेरे ऊपर ये क्यों नहीं है। वो खुदा कलाम में लिखा है कि रूह जिसको चाहता है अता करता है।
हमें किसी दूसरे की ग्रेस को देखकर उसको मतलब डिग्रेड नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि उसके पास ये तो मेरे पास। खुदा ने आपके लिए ऊपर भी डबल पोर्शन रखा हुआ है, ये लेना हमारे हाथ में है, हमारे बस में है। कुछ लोग पर्दे में जाकर घंटों घंटे दुआएं कर कर उस ग्रेस को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग सबको दिखा दिखा कर मैं दुआ रोजे में ठहरता हूँ, जो उसकी ग्रेस होती है उसको भी क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ सीखना है कि इस मंथ में या इस साल में हमने डबल पोर्शन लेना खुदा से। जितने लोग उस ग्रेस को नहीं ले सके, आज से हम अपने आप को स्टार्ट करें कि हम क्या करेंगे, डबल पोर्शन पाएंगे यीशु के नाम से। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं आखिर ज़माने अपनी रूह क्या करूंगा, हर फर्दे बशर पर डालूंगा। ये हमारा हक है। गाड़ियां हमारी हो, घर हमारे हो, बिजनेस हमारे हो, अच्छी चीजें हमारी हो, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हो, ग्रेस डबल हमारी, हमारा क्या है, हक है, क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे से क्या किया है, वादा किया है। इस वादे को लेने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी जाने मौजूद हैं, ये खुदा की नजर में है कि आप लोग इस वादे को लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि आपने क्या करना है, ग्रेस को डबल करना है। जितनी आपके पास है उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। बाइबल मुकद्दस में निकालेगा रोमियो 5:21-20 आएगा। अगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए, रासबाजी के लिए से बादशाही करे। आमीन। गुनाह के सबब से क्या आई थी, मौत। लेकिन यीशु ने क्या किया, मौत और कब्र पर फतह करके हमें क्या किया, फजल में एंटर कर दिया। अगर हम बार बार गुनाह करेंगे तो हम क्या है, उसके बेटे बेटियां कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने हमें क्या कर दिया है, हमें ग्रेस में लेकर अपनी फजल में उसने हमें ले लिया है। उसका फजल और इत्मीनान हमारे लिए काफी है। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। न तंगी, न काल, न वबा, न आफतें, कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। ये तब होगा जब हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत होगी। फजल के सबब हम कुछ नहीं कर सकते, ग्रेस के बगैर हम कुछ नहीं है। ये ग्रेस है, ये फजल है कि आप यहाँ पर अपने पाँव पर बैठे हुए खुदा की शुक्रगुजारी करें, ये फजल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये खुदा की क्या है, हमारे ऊपर ग्रेस है। खुदा ने हमारे गुनाहों को बख्शा, हमारे गुनाहों को ऐसे फेंका जैसे पूरा पश्चिम से दूर है, कभी उनको याद नहीं करता। फिर उसने हमें अपने ग्रेस में मिला लिया और हमें अपने बेटे और बेटियां भी बना लिया। और हम क्या है, खुदा की हम मिरास है। अजीजों, अपने आप को कमतर मत समझा करें, मत कहें कि मैं इतनी दुआएं करती हूँ, इतने रोजे रखता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। दुआओं का भी एक वक्त है। वो क्या कहता है, कहता है मैं वक्त पर मील बरसाता हूँ, वक्त पर वो हमें क्या करता है, सरफराज करता है। आज वक्त था कि हम डबल पोर्शन की तरफ जाएं। 10 साल से हम क्या कर रहे हैं, खुदा की हजूरी को एंजॉय। ये 10 डेज साल जो हमारा होगा, ये डबल पोर्शन हम लेंगे। हम कहेंगे खुदावंद, इतने साल हमने तेरी हजूरी में गुजारे हैं, इतने साल हमने आंसू तुझे दिए हैं, इतने साल हमने इल्तिजाएं तुझे दी हैं, अब वक्त है कि तू उसको डबल पोर्शन करके हमें क्या करे, लुटाए। और वो देगा। वो कहता तू मांग तो मैं क्या करूंगा, कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। तो खुदा हमारा कहता है, आसमान और जमीन टल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टल सकती। मेरे अजीजा पे इत्मीनान रखें कि डबल ग्रेस आपका पोर्शन है। यूहन्ना पहला बाब 16-17 निकालिएगा। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील पहला बाब। में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आमीन। क्योंकि उसकी ममूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, डबल ग्रेस।
कुछ लोग सिंगल ग्रेस में रहते हैं क्योंकि उसने कहा है कि मैं क्या तुझे फजल पर फजल दूंगा। खुदा तो कहता है मेरे पास आ, लेकिन इंसान कहता है कि नहीं तू देता जा, लेकिन मैं तेरे से थोड़ा दूर रहूंगा। हमने दूर नहीं रहना, हमने खुदा की बरकतों को एंजॉय करना है। हमने ऐसे नहीं रहना। हमारी औलाद बुलंदियों पर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए तैयार होगी। हम अपनी औलाद को ये सिखाएंगे कि हमारा खुदा वो है जो फजल पर फजल करता है। तुम उसकी पैरवी करोगे कि तुम भी खुदा के ग्रेस को एंजॉय करोगा। यीशु ने जैसे कहा था, राहत मेरी और मेरे घराने की बात मैं क्या करूंगा, मैं तो खुदा ही का नाम लूंगा। जितने मर्जी इसराइल मुद्दों को पूछ रहे थे, बुद्ध बना रहे थे, लेकिन यीशु एक वाहिद शख्स खड़ा था, वो उसने यही कहा था, रही मेरी और मेरे घराने की बात। अजीजों आप भी यही कहें, रही मेरे और मेरे घराने की बात। हम तो जिंदा खुदा की का नाम लेंगे, क्योंकि इंसान वक्त अखीर है, बुरे हालात है, बहुत कुछ होने वाला है, डेंजरस होगा, लेकिन कामिल शख्स वही है जो कायम रह सके। और अपनी जुबान को कंट्रोल में कीजिएगा। इंसान बातों बातों में जब खता करता है तो ग्रेस हमारी क्या हो जाती है, हम कम हो जाती है। ग्रेस को ब्लेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें खुदा की हजूरी को एंजॉय करने का, और ग्रेस को कम करने के लिए हमें ब्लेस को एंजॉय करने का। ये हमारे पास फैसला है, क्योंकि इख्तियार हमारे पास है। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हमने कौन सी ग्रेस पे मूव करना है, खुदा के साथ चलना है या चलने के साथ साथ किसी और को भी साथ लेना है। जब हम किसी और को साथ लेंगे तो हम ठोकर का बायस बनेंगे। कलाम में लिखा है, दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, सिर्फ क्या करो, कावल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम यीशु को तकेंगे तो हमारी जिंदगी में बरकत नाज़िल होना शुरू हो जाएंगे। जब यीशु हमारी जिंदगी में आएगा तो कमियां घाटे हमारा क्वेश्चन नहीं होगा यीशु के नाम में। कुलसिया 4:16 मेरे साथ निकालेगा क्लास, क्योंकि टाइम इज अप। 4:16 जो निकाले पढ़ दे। 4:6 सॉरी 4:6 कुलसियों 4:6। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा फजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आमीन। ये आयत में से ब्रीफ करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें सारा साफ साफ लिखा हुआ क्या होना चाहिए। तुम्हारा, सारे मिलकर पढ़ो, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो हमें जवाब भी मुनासिब देना हमें खुदा खुद ही सिखाना शुरू हो जाएगा। ऐसा नमकीन और पुरफजल आपके अल्फाज हो, कोई गाली निकालता है इतना आपका लहजा पुरफजल हो कि वो जो गाली दे रहा है खुद शर्मिंदा हो जाए कि मैंने किस शख्स के सामने ये आवाज निकाली है। कलाम जब हमारी जिंदगी में होगा तो तब खुदा की हजूरी हमारी जिंदगी में काम करेगी। जब कलाम हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो जैसा उसने हमारे साथ किया हम डबल करेंगे कि इसने मुझे एक गाली निकाली है तो मैं क्या करूंगा, जब तक मैं इसका घर ना पूरा कर दूं मैं वापस नहीं आऊंगा। अजीजों ये चीज जब खुद ही हमारे अंदर से मर जाएगी तो खुदा का डबल पोर्शन हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। खुदा मेरी दुआ है कि खुदा मेरी कलीसिया को इसी तरह अपने डबल पोर्शन में इस्तेमाल करे, ग्रेस में रखे, ताकि हमारी जिंदगी में से हर वो चीज जो अबलीस लेना चाहता है हम उसको छीन कर पांव के तले करें यीशु के नाम से। हम आगे बढ़े यीशु के नाम से, हम फ्रूटफुल यीशु के नाम से, हमारे घराने फ्रूटफुल हो यीशु के नाम से, कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु के नाम से। जब कलाम सुना जाए तो कान ब्लेस हो यीशु के नाम से, कान हमारे सुनने वाले हो यीशु के नाम से, कान हमारे रिसीव करने वाले हो यीशु के नाम से, ताकि कलाम हमारी नस्लों तक पहुंचे यीशु के नाम से। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। पहला सरमन आज हमने सुना है, ताकि बंदी के लिए जोरदार तालियां। यीशु के नाम,
Sabiria, le perese de la mira, le perese de libera, le perese de फजल मेरे लिए काफी है, मेरा फजल मेरे लिए काफी है, मेरा फजल मेरे लिए काफी है। यीशु की राशि करो, यीशु की राशि करो, यीशु की राशि करो। इस कलीसिया को, इस चर्च को ब्लेस करते हैं, गली को ब्लेस करते हैं, इक्की को ब्लेस करता हूँ, इक्की को ब्लेस करता हूँ, इक्की गिराने को गिराने आए इस प्रेयर फेस्टिवल में गिराने आए, खानदान आए, बाबरकत हो, बीमारियां आए, रोग आए, रोग से बले यीशु के नाम में भूख और प्यास रखे तेरे जलाल को पाए रबी लाखों रो सकोरामा मिंदे रेबे आरोपो रो सगा इमा देते बेरोवा रबे रो सगाले मलाला तेरे वॉरियर यीशु के नाम में तेरे वॉरियर यीशु के नाम में बहुत जात के दुखा हम तेरे वॉरियर यीशु के नाम में मांगते हैं ने घराने ने कोने ने लोग उन गए बोलने के नहीं है